हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, ये मेरे पास एक डेटा है। यहाँ पर एक वेयर हाउस के आइटम वाइज सेल रिपोर्ट दी गई है, मंथ वाइज। पूरे 12 महीने की जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप देख सकते हैं। ये आइटम दिए हुए हैं गारमेंट्स के, स्वेटर, शर्ट, जीन्स, सूट, जैकेट, कार्गो पैंट्स, ब्लेजर, टी शर्ट। और ये मंथ वाइज सेल रिपोर्ट। इसी तरह से आप परचेज रिपोर्ट भी बना सकते हैं, या डिस्पैच रिपोर्ट, या कोई भी रिपोर्ट आप MIS रिपोर्ट की बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये मंथ वाइज सेल रिपोर्ट किसी वेयर हाउस की है। ये दिखा रहा है कि एवरी मंथ इन आइटम्स को इतने इतने पीस में सेल किया गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को अगर क्वार्टर वाइज निकाला जाए, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, तो दोस्तों इसको किस तरह से ऑटोमेटिक या डायनामिक बनाया जाए कि जब वो ब्रांच से वेयर हाउस, ब्रांच से हेड ऑफिस रिपोर्ट जाए तो आपका बॉस एक क्लिक में वो रिपोर्ट देख सके। तो देखिए, मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा के आपको दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये रेंज मैंने सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो ये सम का फॉर्मूला आ गया। अब इसको इधर कॉपी करके ड्रैग करके पेस्ट करते हैं, तो ये देखिए सम का फॉर्मूला लग के आ गया। ये 12 मंथ्स की रिपोर्ट दिखा रहा है। बट अगर मुझे 2 महीने की या 3 महीने की या क्वार्टर वाइज रिपोर्ट चाहिए होगी, तो बार बार सम का फॉर्मूले में ऑल्टर करना होगा, चेंज करना होगा, अमेंड करना होगा। ये बहुत ही हेक्टिक होता है, इरिटेशन होती है, और इस तरह से रिपोर्ट देने पर आपका इंप्रेशन नहीं पड़ता। दोस्तों, एक क्लिक से रिपोर्ट कैसे बनती है देखिए। अगर मुझे जनवरी से मार्च का निकालना है तो मैं यहाँ पर सम के फॉर्मूले में रेंज को बार बार चेंज करूंगा। दोस्तों, इसको रेंज को चेंज करना पड़ता है या फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ता है। ये काफ़ी हेक्टिक होता है दोस्तों। इसको सम का फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ। ये जनवरी से मार्च लिया, अब इसको फिर से ड्रैग किया राइट हैंड साइड में। तो ये बार बार चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों रिपोर्ट। इस तरह से रिपोर्ट को बार बार चेंज करने में बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, और देखने पर भी ये अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, अगर इसको अप्रैल से जून तक निकालना है तो दोस्तों इसको फिर से, इसको रेंज को शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर से फॉर्मूला को ऑल्टर करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, बट रिपोर्ट इस तरह की होती है कि अगर आप अपने बॉस को दे रहे हैं, आप अपने RSM को भेज रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, CEO को, CMD को, तो वो एक क्लिक में देखना चाहते हैं। वो बार बार वहाँ फार्मूला थोड़ी ना अल्टर करेंगे, इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि वो बार बार फार्मूला को अमेंड करेंगे बार बार। बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये रिपोर्ट बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको नहीं देती। तो दोस्तों, रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, आइए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। रिपोर्ट इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, जनवरी से मार्च देखना है एक क्लिक में। देखिए बटन्स देखिए आप यहाँ पर, एक क्लिक में मैं आपको दिखाता हूँ। जनवरी से मार्च के बाद नेक्स्ट क्वार्टर की आपको रिपोर्ट देखनी है, अप्रैल टू जून। तो आप कैसे देखोगे, ये देखिए, अप्रैल से जून ये रिपोर्ट निकल के आ गई। ये ऑटोमेटिक डायनेमिक रिपोर्ट है दोस्तों। बस एक क्लिक से आपके बॉस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखनी है तो ये जुलाई से सितंबर। नेक्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखनी है अक्टूबर से दिसंबर, या आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है जनवरी से दिसंबर तक, तो ये देखिए, आप किसी भी मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करके वहाँ रिपोर्ट को ऑटोमेटिक देख सकते हैं। आप यहाँ से केवल एक क्लिक के द्वारा इस ऑटोमेटिक रिपोर्ट को देख सकते हैं। कोई भी सम का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला। ये कैसे होता है दोस्तों, ये मैं पूरा आपको सिखाने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसको कहते हैं दोस्तों सम के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करना। इनडायरेक्ट फंक्शन जो होता है बहुत कमाल का होता है, जिसको किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो इसी तरह की डायनामिक ऑटोमेटिक MIS रिपोर्ट बन के आती है दोस्तों। ये सिखाने के लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें आपको सिखाता रहता हूँ। और दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और लाइक, इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो मैं आपको ये शुरुआत से सिखाने वाला हूँ दोस्तों कि ये रिपोर्ट कैसे बने, एक क्लिक से ये डायनेमिक कैसे हो गई। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट फंक्शन समझना होगा, वो क्या होता है ये देखिए। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट वे क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के किसी सेल पे क्लिक करता हूँ, मैंने F5 सेल पे क्लिक किया, तो ये
आपको डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट वे क्या होता है, उस सेल में लिखे हुए टेक्स्ट स्ट्रिंग को ये कंसीडर करके लाके देता है। ये देखिए इस सेल में F5 में क्या लिखा था, C5। इसी तरह अगर मैं नीचे इसको ड्रैग डाउन करता हूं तो ये इस सेल में लिखी हुई वैल्यू को लाकर देता है। ये डायरेक्ट वे हो गया। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे क्या होता है दोस्तों, देखिए इनडायरेक्ट वे क्या कैसे काम करता है। रिटर्न द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जिस सेल पे को आप रेफरेंस लेते हो उस सेल में लिखे हुए टेक्स्ट स्ट्रिंग को ये स्ट्रिंग कंसीडर करता है और उसकी वैल्यू लाकर किसी तीसरे सेल की वैल्यू लाकर देता है। जैसे देखिए मैंने C5 सेल को क्लिक किया तो ये क्या करता है इनडायरेक्ट, मैंने F5 सेल को क्लिक किया तो F5 सेल में क्या लिखा है, C5, तो C5 सेल में लिखी हुई वैल्यू को ये लाके देता है। जिस सेल का हम रेफरेंस देते हैं उसमें लिखे हुए टेक्स्ट के वैल्यू को ये लाकर देता है दोस्तों। ये देखिए मैंने इसमें क्लिक किया तो ये 94 लाके दिया। क्यों? क्योंकि मैंने C5 पे क्लिक किया था, F5 पे क्लिक किया था, F5 में टेक्स्ट स्ट्रिंग इसने लिया C5 और C5 में क्या लिखा हुआ है, 94। ये देखिए C5 में लिखा हुआ है 94। इसी तरह से मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, इसने ऊपर आप फॉर्मूला बार में देखिए F6 सेल, F6 में क्या लिखा हुआ है, D5, तो D5 को इसने टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर किया और D5 में लिखा हुआ है 80 इसने ला के दिया। इसी तरह से F7 में लिखा हुआ है C8, C8 को इसने टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर किया और C8 में लिखी वैल्यू शिवम को लाकर दिया। इसी तरह नीचे अब मैं जाता हूं तो इनडायरेक्ट फंक्शन में F8 में मैंने प्रेस किया तो F8 में लिखा हुआ है D8, D8 को इसने टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर किया और D8 की वैल्यू नुपुर को लाकर दिया यहाँ पे दोस्तों। तो ये इनडायरेक्ट वे क्या करता है, किसी एक सेल का रेफरेंस लेता है और उस सेल में लिखी हुई वैल्यू को तीसरी जगह से लाके देता है दोस्तों। ये कमाल करता है, रेफरेंस लेता है। एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट फंक्शन आपको एक चीज लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, G1 पे क्लिक किया मैंने, G1 में C लिखा हुआ है तो इसने C को टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर किया। अगर मैं एम्परसेंड लगा के इसको जोड़ता हूं I1 से तो अब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, C5। एम्परसेंड और कॉन्कैटिनेट मैं आपको समझा चुका हूं, ये इसको जोड़ने पे क्या बनेगा, C5। तो C5 को ये टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, C5 में लिखी वैल्यू को लाके देगा। देखिए C5 में आप क्या लिखा हुआ है, 94। अब देखिए एंटर प्रेस करूंगा, ये कमाल होता है इनडायरेक्ट फंक्शन का। ये किसी एक सेल की वैल्यू को स्ट्रिंग कंसीडर करके उसमें लिखी वैल्यू को लाकर देता है। C5 में लिखी 94 को इसने लाके दिया। इसी का यूज हम अपने इस रिपोर्ट में करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको मुझे डायनेमिक बनाना है, एक क्लिक में कैसे लाके दूंगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें ट्रिक क्या काम करती है। यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस रो में है, 4th रो में जनवरी और 15 रो में दिसंबर है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ 15। यहाँ मैं इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करूंगा, कैसे करूंगा वो आप देखिए ध्यान से, और मेरे वीडियो को बार बार प्ले करके देखिएगा जिससे आपको ये फॉर्मूले के लिए आप यूज टू हो जाओ और ये ट्रिक आपको आ जाए। बहुत कमाल का है, इससे आप सेल, परचेज, डिस्पैच, इनवर्ट कोई भी रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो, अपने बॉस को MIS प्रेजेंटेशन दे सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर मैं 4 जनवरी को डिनोट कर रहा है और 15 दिसंबर को डिनोट कर रहा है। तो मैं कोई भी यहाँ पर लिखूँ, 4 के बाद 5 लिखूँ तो वो फरवरी आ जाए, 6 लिखूँ तो मार्च आ जाए। इसके लिए मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ इस सीट से। यहाँ पर देखिए मैंने 4 से लेकर 15 तक, जनवरी से दिसंबर तक लिख रखा है। यहाँ पर मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ। VLOOKUP लगाना मैंने आपको पहले के वीडियोस में सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उसको ठीक से देखिए, समझिए दोस्तों। VLOOKUP मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, लुकअप वैल्यू। ये दोस्तों हमने लगा लिया VLOOKUP। अब यहाँ से मैं कोई भी मंथ रो का सीरियल चेंज करूंगा तो यहाँ पर देखिए मंथ का नेम चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर VLOOKUP लगाया हुआ है। यही ट्रिक है दोस्तों इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर देखिए अभी सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला बार में आप ध्यान से देखिए और उसको सीखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आप इसके लिए यूज टू हो जाएंगे दोस्तों। सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट मैं लूंगा, इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट क्या करता है, रेफरेंस लेता है। तो देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन यहाँ कैसे काम करेगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये कॉलम्स के नेम ऊपर लिखे हुए हैं BCDEFGHI। अभी मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, पहले आप देख लीजिए सम फंक्शन में क्या कहता है। सम फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए सम B7 से B9। अगर मैं यहाँ पर सम का फंक्शन लगाता हूँ जनवरी से दिसंबर, तो क्या होगा दोस्तों ये पूरा लेगा। ये लिया इसने B4 से B15। अब इसको मैं यहाँ ड्रैग डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए कॉपी पेस्ट किया मैंने। तो यहाँ पर ये क्या ले रहा है, B4 से B15, C4 से C15, D4 से D15, ये इस तरह से ले रहा है। तो ये मुझे इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू ये रेफरेंस ला के देना है इसको, तब ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैं नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूँ और फॉर्मूला बार में देखिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ इनडायरेक्ट फंक्शन से मैं रेफरेंस लूंगा दोस्तों, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। B4 से B15 लाने के लिए पहले मैंने इस सेल पे क्लिक किया और इसको F4 दबा के लॉक कर दिया। बट मैं जब इस फॉर्मूले को राइट हैंड साइड में कॉपी पेस्ट करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो B से C में जाना है, इसलिए B के आगे का डॉलर मैं हटा रहा हूं, B को मैं लॉक नहीं कर रहा हूं। B4, तो यहाँ एंड का साइन लगाइए और इसमें ये 4 जोड़ दीजिए और इसको F4 दबा के लॉक कर दीजिए। ये रेफरेंस क्या ले गया इसने, B4। B2 में जो है B, इसको ये टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और यहाँ पर M2 में जो ये 4 है इसको ये स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और रेफरेंस बना देगा इनडायरेक्ट फंक्शन। अब मुझे क्या लेना है, B4 से B15। तो उसके बीच में क्या आता है, रेंज का साइन, कॉलन का साइन। तो एंड का साइन लगाइए और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को जब M% से जोड़ा जाता है तो वो डबल कोट्स के अंदर होता है, डबल कोट्स, सेमीकोलन, डबल कोट्स, फिर एंड का साइन लगाइए। और अब क्या लेना है, B4 से B15। तो B फिर इस सेल में क्लिक कीजिए और इसको F4 दबा के लॉक कीजिए, लेकिन B का डॉलर हटा दीजिए क्योंकि B को C से और C को D में लेकर जाना है। एंड का साइन लगाइए और ये 15 को क्लिक करिए और F4 दबा के लॉक कर दीजिए। तो इसने क्या रेफरेंस लिया, आप देखिए फॉर्मूला बार में, ये लेगा B4 से B15। अब यहाँ पर जैसे ही ये मंथ के वैल्यू चेंज होगी ना, वैसे ही फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक और डायनेमिक हो जाएगा। ये इसने रेफरेंस ले लिया B4 से, और कॉलम ये जो रेंज होती है उसको डिनोट करता है, B4 से B15। ये इसने रेफरेंस दिया इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू। और इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए इनडायरेक्ट फंक्शन का, और एक ब्रैकेट और क्लोज कीजिए सम फंक्शन का। आप एंटर प्रेस कीजिए। ये कमाल हो गया आपका दोस्तों, इसको ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए ये सही, ये जो मैंने सम के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ लगाया हुआ है, ये ऊपर वाले सम फॉर्मूले से सही आ रहा है कि नहीं, इसको मैं चेक करने के लिए यहाँ पर इसका टोटल कर रहा हूँ। और ये मैं ट्रू फंक्शन से इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए सही आ रहा है बिल्कुल। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई भी मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ ना, अब मुझे चाहिए अप्रैल से जून, तो मैं 7 कर रहा हूँ तो यहाँ पर अप्रैल आ गया, और मैं 9 कर रहा हूँ तो यहाँ पे जून आ गया। तो देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। अब अप्रैल से जून चेक करने के लिए मैं यहाँ सम का फॉर्मूला फिर से लगा के एक बार चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही काम करता है। अप्रैल से जून, इसको ड्रैग किया, ये देखिए ट्रू, ये दोनों का सम सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो ये हो गया कमाल दोस्तों। अब मैं आपको ऑटोमेटिक बटन बनाना सिखाता हूँ, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट पेंटर से कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आप देखिए रिबन में डेवलपर टैब होता है। यहाँ कस्टमाइज रिबन में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए किसी पर भी, कस्टमाइज द रिबन में जाइए और यहाँ कस्टमाइज द रिबन में जाके मेन टैब से आप डेवलपर टैब यहाँ पर होता है, इसमें चेक करके ओके कर दीजिए। तो ये डेवलपर टैब आपका आ जाएगा। कस्टमाइज रिबन में जाकर डेवलपर टैब को इस तरह से इंसर्ट कर लिया।
उसके बाद इसमें डेवलपर टैब में जाकर आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से स्पिन बटन पे क्लिक कीजिए, स्पिन बटन फ्रॉम कंट्रोल क्लिक करके अब यहाँ पर 2 बटन बना लीजिए। ये बन गए। अब इसको फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे दोस्तों। वो कैसे होता है देखिए, इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे गए। अब इसको ध्यान से देखिए, करंट वैल्यू क्या है, मैं इस वाले 7 को इससे कंट्रोल करूंगा, असाइन करूंगा। तो इसकी करंट वैल्यू क्या है 7। मिनिमम वैल्यू क्या है देखिए, जनवरी 4 में है और दिसंबर 15 में, तो मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू है 15। और इंक्रीमेंटल चेंज क्या होगा, कितने से आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, 1 से। सेल लिंक पे अब ओके करूंगा तो देखिए काम कर रहा है। ये देखिए ये 15 तक आगे जाएगा और 4 तक नीचे जाएगा। इसी तरह से मैं इस वाले पे फॉर्मेट कंट्रोल लगा रहा हूँ। करंट वैल्यू क्या है इस पे 9, मिनिमम वैल्यू क्या है 4, मैक्सिमम वैल्यू 15, इंक्रीमेंटल चेंज 1 है और सेल का लिंक दूंगा ये मैं 9 कर दूंगा। तो ये देखिए अब ये वाला भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर आप सेट कर लीजिए। ये इस तरह से, ये राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ से सेट कर लीजिए, इस तरह से सेट कर लीजिए। और यहाँ पर M% के द्वारा आप मंथ के नेम लगा सकते हैं। कैसे, ऐसे इज इक्वल टू ये वाला मंथ M%, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दीजिए 2, स्पेस दीजिए डबल कोट्स और M% और ये वाला मंथ क्लिक कर दीजिए। बस ये काम हो गया आपका। और इसको फॉर्मेट प्रिंटर से इसका फॉर्मेटिंग कर दीजिए। ये देखिए अब कोई भी आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। ये देखिए आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसको हाइड करने से फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। ये आप हाइड कर दीजिए और इसको भी आप चाहें तो फॉन्ट कलर लगा के वाइट कर दीजिए। ये देखिए ये हाइड हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए, आप देख सकते हो। आप अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक का देखना चाहते हो, जनवरी से मार्च आप देखो ये नीचे निकल के आ रहा है। ऊपर भी एक बार सम लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आ रहा है, जनवरी से लेकर मार्च। इसको कॉपी करते हैं। हाँ ये देखिए 2 आ रहा है। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है सम का फॉर्मूले की। ये बन गई आपकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट दोस्तों। ये देखिए अब बस एक क्लिक कर, अब आपको एक क्लिक करना है और आप किसी भी मंथ की रिपोर्ट देख सकते हो यहाँ से। ये देखिए ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है। आपको कोई भी मंथ, किसी भी क्वार्टर का है, किसी भी महीने की रिपोर्ट देखनी है तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखिए तो दोस्तों ये सम के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन इस तरह से यूज़ करने से आप इस रिपोर्ट को ऑटोमेटिक 1 क्लिक से बना सकते हो। इस वीडियो को आप बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, जिससे आप इस फॉर्मूले के यूज टू हो जाओ। और किस तरह से मैंने डेवलपर टैब को से स्पिन बटन लिया, इसको पूरा आप बार बार प्ले करके सीखिए। और कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें आप लोगों को बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए सिखाता रहता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।